बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सारे पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ा हुआ है कि इस टाइम अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके साथ धांधली हुई है। और वो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं। वो भी अक्सर जगह पे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और भी मुख्तलिफ कुछ आज़ाद भी हैं जो किसी भी जमात के हमायती याफ्ता नहीं है। वो भी बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी हलके के अंदर, अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे जेन्युइन जो है वो वोट कितने हैं और इसमें जो है वो कितनी मिकदार में अगर वहाँ पे बोगस वोट आए हैं या दुरुस्त वोट नहीं है या उन वोटों में तब्दीली जो है वो की गई। बड़ा आसान सा एक फार्मूला है। ये तो आप अक्सर मीडिया पे सुनते आ रहे होंगे कि दो तरह के मेन फार्म्स होते हैं, एक फार्म 45 होता है और एक 47 होता है। आपको थोड़ा सा ना मैं दोनों में फर्क बताता हूँ कि ये फर्क क्या होता है। अब जो नेशनल असेंबली का हल्का है ना, उसके अंदर मिसाल के तौर पे 400 पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 2, पोलिंग स्टेशन नंबर 3, ऐसे 400 पोलिंग स्टेशन है। अब हर पोलिंग स्टेशन के अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और उसके साथ और मुआवन भी होते हैं दूसरे। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या इसके जो मुआवन होते हैं या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ये प्राइवेट नहीं होते, ये सरकारी या तो टीचर्स होते हैं या किसी और महकमा हेल्थ से आए होते हैं या किसी और सरकारी मशीनरी से आए होते हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या वो 17 स्केल का होता है या इससे अबव का होता है, पढ़ा लिखा तबका होता है। ये एक पुलिस स्टेशन के ऊपर एक होता है। अब पोलिंग स्टेशन फर्ज करो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, यहाँ पे टोटल जो मेल की तादाद है वो 1230 वोटों की है। अब वहां पे 700 लोग उस पोलिंग स्टेशन पे आते हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हैं। वो वोट कैसे कास्ट करते हैं वो आपको सारा उसका वो प्रोसेस आपको पता है कैसे होता है। वो जो बॉक्स है उसके अंदर अपना वोट पीपी वाले बॉक्स में डाल देते हैं और एनए वाले बॉक्स में अपना वोट जो है वो कास्ट करके चले जाते हैं। जब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक हल्के का होता है वो सारे वोट निकाल के नीचे रखता है तमाम पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स के सामने। वहां पे मीडिया भी होता है, पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, सब देख रहे होते हैं। अब वहां पे जितना भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अमला है पोलिंग स्टेशन के अंदर, जो सरकारी अमला बैठा है, वो सारे एक एक वोट को इकट्ठा करते हैं और जिस जिस पार्टी को जिस जिस बंदे को जितने जितने वोट पड़े हुए हैं वो एक रफ पेपर के ऊपर लिखते जाते हैं उसके बाद एजेंट्स के सामने। उसके बाद दोबारा काउंटिंग करते हैं। जब टोटल काउंटिंग उनकी हो जाती है तो वो फिर एक फॉर्म लेते हैं जिसको फॉर्म 45 कहते हैं। फॉर्म 45 ये इलेक्शन एक्ट का एक फॉर्म होता है जिसको 45 फॉर्म कहा जाता है। उसके ऊपर फिर रिजल्ट लिखा जाता है। उस फॉर्म के ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, वो तहरीक इंसाफ का है, वो आजाद का है, वो पीपल पार्टी का है, वो सबके लिखे जाते हैं। और एक फॉर्म जो है वो कम 4 उसके ऊपर नीचे कॉपी होती है, कार्बन कॉपीज जिनको कहते हैं। यानी कि ऊपर आप नाम लिख रहे हैं तो उनकी कॉपी नीचे 3-3 कॉपीज बन रही हैं उसकी, ठीक है। अब वो देखते हैं कि पोलिंग एजेंट्स कितने हैं यहाँ पे। उनके मुताबिक फर्क करो 10 पोलिंग एजेंट है या 12 पोलिंग एजेंट है। मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, कोई आजाद भी है, कोई पीपल पार्टी के। वो सब कहते हैं कि हमने एक एक कॉपी लेनी है फॉर्म 45 की। अब उस हिसाब से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फॉर्म बनाता है। याद रखिएगा जो एक फॉर्म बन रहा है वही कॉपी सबको मिलनी है, जो एक रिजल्ट बन रहा है वही कॉपी सबको मिलनी है। इसमें शको शुबा हो ही नहीं सकता, इसमें कोई धांधली वाली बात हो ही नहीं सकती। जो आपके सामने काउंट हुआ है वही फॉर्म 45 के ऊपर लिखा जाता है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हल्का नंबर 1 से 200 वोट कास्ट हुआ है तो उसके ऊपर लिख दिया फलां बंदा जी उसका 200 वोट कास्ट हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका जितना वोट है फर्ज करो 210 है या 190 है, वो वहां लिख दिए कि इसके इतने वोट कास्ट हुए। पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसके इतने वोट कास्ट हुए। अब लिखते जा रहे हैं, नीचे कार्बन कॉपी बनती जा रही है। अब जब फॉर्म 45 तैयार हो जाता है, ऐसे ही एक नेशनल असेंबली का फॉर्म तैयार होता है और एक प्रोविंशियल असेंबली का तैयार होता है। 2 फॉर्म तैयार होते हैं 45 के। बाद में उस फॉर्म 45 के नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाते हैं, उनका थंब इंप्रेशन लगाया जाता है, उनके साइन किए जाते हैं सब पोलिंग एजेंट्स के सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने। हतमी रिजल्ट वो होता है, हतमी। ये एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है फॉर्म 45 एक। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था अगर 400 पोलिंग स्टेशन है तो इसका मतलब है हर पोलिंग स्टेशन के अंदर ये काम हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। तो 400 पोलिंग स्टेशन के अंदर 445 फॉर्म होंगे, 445 फॉर्म। अब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, एक एक कॉपी सारे पोलिंग एजेंट्स को दे देता है। वो नीचे से कार्बन कॉपी ओरिजिनल अपने पास रख लेता है, नीचे से फोटो कॉपी कह लें, कार्बन कॉपी कह लें, वो एक एक एजेंट्स को जो है वो दे दी जाती है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके साथ जो अमला होता है वो जो आरओ होता है, मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्निंग ऑफिसर कभी कभी जुडिशरी से ले लिए जाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी से ले लिए जाते हैं। ये भी सरकारी मशीनरी में से होते हैं, याद रखिएगा, प्राइवेट नहीं होते। ये आला ऑफिसर होते हैं। इस दफा ज्यादातर जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं। अब जो मुतलका यूनियन वो पोलिंग स्टेशन का
प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अपना रिजल्ट लेता है फॉर्म 45 के हवाले से और वो जाके आरओ को दे देता है। आरओ वेट करता है जब तक सारे फॉर्म 45 आ नहीं जाते। अब 400 पोलिंग स्टेशन से 400 फॉर्म 45 आरओ के पास आ गए। अब आरओ का अमला होता है वहां पे। आरओ कहता है जी कैलकुलेशन करो। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, इस एक में से इसके इतने वोट हैं, पुलिस स्टेशन नंबर 2 में से इतने हैं, वो जमा होते जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन नंबर 3 से इतने हैं, 4 से इतने हैं, 5 से इतने हैं, 400 पुलिस स्टेशन के जमा कैलकुलेशन की जाती है, जमा किया जाता है और फिर देखा जाता है कि एक कैंडिडेट के टोटल वोट कितने हुए हल्के में। फिर वो एक फॉर्म लेता है जिसको फॉर्म 47 कहते हैं। वो फॉर्म 47 के ऊपर तमाम हल्कों का रिजल्ट मुरतब करता है। अब समझ आइए आपको फॉर्म 40। अच्छा जी, अब दूसरा मामला ये आता है कि जो उम्मीदवार जीत गए हैं, अब अगर तो वो किसी पार्टी से वाबस्ता है, पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं, पीटीए के कैंडिडेट हैं, या इंडिपेंडेंट तो एक होता है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस दफा ये हुआ कि कुछ हमायती याफ्ता थे एक जमात के, एक मखसूस जमात के हमारी याफ्ता थे। अगर वो जीत गए हैं तो वेल डन, उनको मुबारकबाद दें कि आप वाकई जीत गए हैं। तो अगर कोई हार गया तो उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। ये बड़े ज़र्फ का बात होती है, ये अपने अंदर जो ज़मीर है उसकी बात होती है। ये आला ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए कि भाई किया है, ऐसे किया भी है पाकिस्तान पीएमएलएन के भी लोगों ने, कुछ लोगों ने किया है, कुछ जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने भी किया है। तो जहाँ पे हार गए हैं, लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो उसको तस्लीम करें। लेकिन जो आदमी किसी एक पार्टी का वोट लेके बाद में चंद रुपए लेके, चंद टके लेके, चंद करोड़ लेके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं अगर पीटीआई का बंदा हूं तो मैं पीटीआई की बात करूंगा, या मैं नून लीग का बंदा हूं तो मैं नून लीग की बात करूंगा। कोई भी बंदा कोई भी किसी भी पार्टी का हमायती याफ्ता अगर हो तो वो उसका वोट नहीं होता, वो उस जमात का वोट होता है। ये हमारे हल्के के अंदर आपको मैं बता दूं, ये 2018 का इलेक्शन था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट यहाँ से लिया था एक लोकल बंदे ने जिसको कोई जानता नहीं था। इसका नाम था यहाँ पे भटिया का बंदा था, वो सजाद भट्टी नाम था उसका। कोई बंदा नहीं उसको जानता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उसको वोट पड़ा था, मेरा ख्याल है 18,000 से ज्यादा वोट पड़ गया था उसे। तो जो बंदा किसी पार्टी का हमायती याफ्ता होता है वो वोट उस पार्टी का होता है, उस पार्टी की अमानत होती है। और ऐसे लोग किसी और का नाम लेके, किसी और पार्टी का वोट लेके, चंद करोड़ रुपए लेके जो बिक जाते हैं, वो अपना सौदा नहीं करते हैं, वो सारी की सारी पार्टी का सौदा करते हैं। वो उस अवाम जो हल्के की अवाम है उसका सौदा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो इस मुआशरे में रहने का भी कोई हक नहीं है और उसको बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। डजंट मैटर वो किसी भी पार्टी से हैं। जो वोट बेचने वाले हैं वो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, और सिर्फ अपने ज़मीर का नहीं, वो पूरे के पूरे जो हल्का अहबाब है वहाँ पे जो 1,00,000-2,00,000 वोट उसको पड़ा हुआ है, वो 1,00,000-2,00,000 वोटों की तस्दीक करते हैं। वो एक एक, अगर वो 7 करोड़ लिया तो इसका मतलब एक एक वोट उसने 10-10 रुपए का बेचा है। तो आप लोगों की 10-10 रुपए की बोली लगाई है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। थैंक यू।